गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आज के इस सत्संग में भी हम सबसे पहले सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। पूरी श्रद्धा से दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का श्रवण कीजिए संगत जी। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे यह कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित रहता था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तानिया दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2014 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। डॉक्टर्स के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे बाद वेदना पुनः प्रारंभ हो गई। उसके साथ ही बाईं बाजू में भी पीड़ा थी। सब लक्षण हृदय रोग के थे। डॉक्टर ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि डॉक्टर्स की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। मुझे यह ज्ञान नहीं है कि कितना समय बीत गया था। डॉक्टर्स को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, वह मुझे तुरंत ऑपरेशन कक्ष में ले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही डॉक्टर्स ने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना।
निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने डॉक्टर्स के खानपान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिकिया और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतया संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वह चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का ज्ञान अधिक नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती है। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं होऊं। अश्विनी शर्मा, चंडीगढ़। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9924। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
सोनू भैया जी जय गुरु जी। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी ने हमें हर खुशी से नवाजा है, वक्त से पहले ही सारे इंतज़ाम कर देते हैं, हर छोटी खुशी से लेकर बड़ी खुशी तक का ख्याल रखते हैं और हम इतने नाशुक्र हैं कि शुक्राना भी अपनी मर्जी से करते हैं। माफ़ करना प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी मेरे अंकल जी ने 2018 में 250 गज का एक प्लाट लिया था जिसका निर्माण 2024 में हुआ और अब वो प्लाट बनकर तैयार हो गया है। संगत जी वो प्लॉट मेरे अंकल जी ने रेंट के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बनाया है जिसमें मेरे ससुर जी पापा जी ने पैसे देकर बहुत मदद की। गुरु जी की कृपा से उसमें सारे किराएदार भी आ गए हैं। संगत जी मेरे ससुर पापा जी और मेरे देवर अंकल जी डॉक्टर हैं और मेरे पति अंकल जी की मेडिकल शॉप है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेडिकल MBBS की तैयारी कर रहा है जो कि दूसरे प्रयास में संभव हो पाया और छोटा बेटा 9वीं क्लास में है। संगत जी 12वीं कक्षा तक की तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हर माँ बाप आसानी से उठा लेते हैं, आगे की पढ़ाई के खर्चे के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संगत जी गुरुजी ने हमें 2023 नवंबर में खुद से जोड़ा और मार्च 2024 में प्लॉट का काम शुरू भी करवा दिया। जो प्लॉट 2018 में लिया जिसका निर्माण कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ, वो गुरु पिताजी की कृपा से बनकर तैयार भी हो गया और इसके लिए मेरे गुरु पिताजी और मेरी माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी दूसरा सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी अभी 8 दिन पहले मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पैर में हाथ में चोट भी आई, पर उसने बताया कि जिस तरह वो गिरा उस हिसाब से उसे बहुत कम चोटें आई हैं। कह रहा था मम्मी सड़क पर गड्ढा आने की वजह से उसकी स्कूटी स्लिप हो गई और हेलमेट भी निकलकर दूर जा गिरा। गुरुजी की कृपा से उसके चेहरे पर खरोंच तक नहीं आई और गिरने के कुछ सेकंड बाद ही वो खुद खड़ा होकर स्कूटी चलाकर अपने पापा की शॉप पर भी गया और रात को ही घर आया। हालांकि संगत जी उसकी दवाइयाँ भी चल रही है और बैंडेज भी हो रही है। संगत जी इसके लिए भी गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग भेजने शुरू कर दिए थे कि तेरे परिवार पर संकट आने वाला है, तेरे बेटे पर खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन, मैं संकट को छोटे में काट दूंगा। संगत जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि उस वक्त सत्संग नहीं सुन पाई। मेरे छोटे बेटे को ऑनलाइन ट्यूशन लेना था उस वक्त, तो मैंने सत्संग डाउनलोड कर लिए कि बाद में सुन लूँगी, पर मैंने उसी वक्त गुरु पिताजी से प्रार्थना की थी कि सबको ठीक रखना, और संगत जी मैं 2 दिन तक वो सत्संग नहीं सुन पाई और इसके लिए मैं अपने गुरु पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने तो आगाह कर दिया था और बच्चे की रक्षा की। प्यारी संगत जी आप सब भी ये गलती ना करना। गुरु जी का कोई भी सत्संग बिना कारण हमारे सामने नहीं आता। गुरु पिताजी तो हर पल हर घड़ी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर हम मूर्ख अज्ञानी सत्संग भी अपनी सुविधा अनुसार सुनते हैं और शुक्राना भी अपनी मर्जी से करते हैं। गुरु पिताजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। तीसरा सत्संग यह है कि संगत जी मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम पिछले 5 सालों से है और 24 घंटे के अंदर बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, नहीं तो असर खत्म हो जाता है दवाई का। संगत जी 18 सितंबर को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शरीर में मानो जान ही ना हो। संगत जी 16 और 17 सितंबर को मैं बीपी की दवाई लेना भूल गई। रात को सोते समय मैं दवाई लेती हूँ, छोटा बेटा ही दवाई देता है। संगत जी मेरे पति अंकल जी देर से घर आते हैं काम की वजह से, तो खाना बनाने, खाने और रसोई साफ करने में 12:30 बज ही जाते हैं। 2 दिन मेरा छोटा बेटा जल्दी सो गया और मेरे पति अंकल भी नींद में थे। जब मैं रसोई से आई मेरे पति अंकल जी ने पूछा भी कि दवाई ले ली, और मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ ले ली। संगत जी 18 सितंबर को मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, पर मेरा ध्यान बीपी पर नहीं गया, मुझे लगा ऐसी ही थकान हो गई है। संगत जी रात 8 बजे गुरु पिताजी के 2 सत्संग मेरे सामने आए। पहला सत्संग आया कि तेरे ऊपर हार्ट अटैक का खतरा है, तेरे हार्ट की सारी नसें ब्लॉक हो रही है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और दूसरा सत्संग आया कि 2 दिन में तेरी नसों में जो गैस भर गई है उसको निकलने पर मजबूर कर दूंगा, सत्संग सुनते ही तेरा काम शुरू होगा, गलती करके रोक मत। संगत जी मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं वो सत्संग भी नहीं सुन पाई और अगले दिन सुने। रात को मेरे पति अंकल जी ने बीपी चेक किया तो 175-145 बीपी था, तो मेरे पति अंकल जी और बच्चे बहुत टेंशन में आ गए। तो उन्होंने पूछा कि दवाई कब से नहीं ली, मैंने बोला 3 दिन से, तो बहुत गुस्सा हुए। संगत जी आज पहला नवरात्रा है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
गुरु पिताजी कैसे कैसे जतन करके अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ये काम माँ बाप ही कर सकते हैं। बस अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। बहुत भाग्यशाली हैं हम बच्चे जो आप हमें पिता रूप में मिले। इस जीवन को अपने प्रेम से सफल बनाने का कोटि कोटि शुक्राना पिताजी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी को। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये सत्संग मई के स्टार्टिंग का है। मेरी बेटी सरदर्द की शिकायत कर रही थी। पहले तो हमने सोचा यूं ही गर्मी से हो रहा है, ठीक हो जाएगा, पर लगातार वह शिकायतें करने लगी। एक दिन तो मुझे उसे स्कूल लेने जाना पड़ा। मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे तो मैं थोड़ा घबरा गई। बड़ा मुश्किल लग रहा था सब संभालना, पर गुरुजी ने बड़ी हिम्मत बंधाई। ऐसा लगा कि मैं अकेली हूँ ही नहीं। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गई। गुरुजी के दया से सही डॉक्टर भी मिल गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिख दिए। हम घर आ गए। अगले दिन ब्लड टेस्ट कराया तो सब ठीक था, पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया, जिसका कोई कनेक्शन नहीं था सिर दर्द से। मैं रिपोर्ट शेयर करते गई। फिर से हॉस्पिटल। डॉक्टर का भी सारा ध्यान कोलेस्ट्रॉल पर गया। इतनी छोटी उम्र में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना ठीक नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। उस दिन सैटरडे था। डॉक्टर ने उस पॉइंट को रेड फ्लैग किया, पर सिरदर्द का कुछ समझ नहीं आया, सो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया। हम घर आ गए। आई वॉज रियली वरीड। मैं हताश होकर गुरुजी के सामने बैठ गई। उनसे बातें करने लगी कि क्या करूं। तभी गुरुजी से टेलीपैथी से सुना कि बड़े मंदिर आ जाओ। मैं नोएडा में रहती हूँ, दूर नहीं है मंदिर, बट कभी अकेले नहीं गई थी। हमेशा लोग रहते हैं साथ जाने को। ऊपर से बेटी भी रिलेवेंट थी जाने को, वो जुड़ी नहीं थी तब तक। बोली मुझे नहीं जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला उसे मेरा एक ही सहारा है, आई एम रियली वरीड, गुरुजी बुला रहे हैं, प्लीज चलो। वो बोली कितनी गर्मी है, सर दर्द कर रहा है, अभी हॉस्पिटल से आए हैं, नहीं जाना। मानेंगे संगत जी, आंधी जैसा मौसम हो गया, धूप चली गई। मैं दौड़ कर गई बेटी के पास कि चलो, धूप चली गई, गुरुजी हेल्पिंग अस, मेकिंग आउट पाथ इजी, चलो। अब वो मान गई। हम बड़े आराम से बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े प्यारे दर्शन हुए। जब लंगर वाली जगह पर गए तो बेटी का सर दर्द बहुत बढ़ गया। आंखें लाल हो गई, नसें दिखने लगी। बोली बड़ा दर्द हो रहा है, सहन भी नहीं हो रहा। मैंने बोला थोड़ा लंगर खा लो, फिर चलते हैं। हमने लंगर खाया, बाहर आए। मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रही। शूज लिए और वापस कार की तरफ चलने लगे तो मैंने बेटी से पूछा सर दर्द कैसा है। उसने मेरी तरफ देखा और बोली ओह, आई डिडंट रियलाइज देयर इज नो पेन एट ऑल। लग ही नहीं रहा सर दर्द था। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। शी वॉज सो रिलैक्स्ड एंड एट पीस। कितने दिनों से लगातार दर्द था, कभी कम कभी ज्यादा, पर अब बिल्कुल भी नहीं। छू हो गया एकदम से। थैंक यू गुरु जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7067। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, और सोनू भैया का मेरे सत्संग का पाठ करने के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरु जी उनको व उनके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, सत्संग करते समय यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी से जब भी कोई जुड़ता है तो उसको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा आप 101% मानिए। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जेई एडवांस की तैयारी के लिए स्कूल वालों ने जिन 17 बच्चों को चुना, उनमें मेरी बेटी का नाम भी शामिल है।
यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मेरी बेटी खुद हैरान थी कि उसके तो कोई अच्छे नंबर भी नहीं आए, फिर भी स्कूल वालों ने कैसे उसका सिलेक्शन कर लिया। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, गुरुजी की कृपा के आगे किसी की नहीं चलती है। तुम ज़्यादा मत सोचो, बस मेहनत करो और पढ़ाई में ध्यान दो और हर दिन गुरुजी का शुक्राना करती रहो। दूसरा सत्संग यह है कि मेरी बेटी सुबह की गई हुई रात को आती है तो दोपहर का खाना उसका भिजवाना होता है, और स्कूल से आने के बाद मेरे भी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं उसको खाना बनाकर इतनी दूर देने जाऊं, ना ही समय बचता है। पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि एक रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने टिफ़िन सर्विस शुरू की है और वह बहुत ही अच्छा खाना, वह साफ सुथरा, स्वच्छ और बहुत ही स्वादिष्ट खाना मेरी बेटी के लिए स्कूल में पहुंचा देते हैं, और वह भी सिर्फ 80 रुपए में, जिसमें मेरी बेटी और उसकी सहेली दोनों अच्छे से खा लेते हैं। इस तरह गुरुजी ने हमें खाना पहुंचाने की चिंता से मुक्त कर दिया। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल उनके साथ हूं, और सच में गुरुजी के होते हुए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुजी सब काम अपने आप ही बनाते चलते हैं। मेरे सारे काम अपने आप ही हो रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि अब मेरी लाइफ बहुत ही शांतिपूर्वक चल रही है। मुझे भी गुरुजी ने बहुत अच्छे स्कूल में जॉब दिला दी है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण है। मैनेजमेंट भी सभी टीचर्स को बहुत प्यार और सम्मान देता है। यह सब गुरुजी की कृपा ही है। संगत जी, अभी 7 सितंबर को पीईटी के एग्ज़ाम था। गुरुजी की कृपा देखिए, मेरी ड्यूटी जिस कमरे में लगी उसका नंबर 7 था, और उस दिन उस कमरे में 7 बच्चे ही एब्सेंट थे। आज भी गुरुजी ने पूजा करते हुए मुझे चंदन तिलक में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा के और भी बहुत से सत्संग हैं, पर अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2254। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सुख सुविधा का शुक्राना, कष्ट मिटाने का शुक्राना, हर घड़ी हर पल ध्यान रखते हो, शुक्राना गुरुजी। पल पल साथ देते हो, शुक्राना। लख बार शुक्राना, हर सांस में मेरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। सर पर हाथ रखने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बार कोविड के टाइम में मैं बीमार हो गई थी। मुझे बहुत पेन थी। पेन किलर लेकर मैं सो रही थी। गुरुजी आए, मेरी बैक पे हाथ रखा। बैक पर हाथ रखते से ही किडनी से स्टोन निकल गया। उन्होंने ही मुझे दिखाया और बताया कि स्टोन निकल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन आवाज़ आई कि किडनी काम नहीं कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे रोज़ कहते थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाई। कल मुझे गुरुजी से ज़ोर से डांट पड़ी कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। पहले तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। गुरुजी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, यह जीवन एक उत्सव है, इसे हर रोज़ सेलिब्रेट करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके आशीर्वाद की शक्ति से मैंने हर चुनौती को स्वीकार किया। बेहिसाब चाहत रखती हूँ गुरुजी के दर्शन पाने की। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सफ़र तो मुश्किल है गुरुजी, तुम साथ मत छोड़ना। सारी उम्मीद तुझसे ही है, तुम हाथ मत छोड़ना। गुरुजी कहते हैं, तैनू की पता तेरे किन्ने कष्ट में अपने ऊपर लिए, तैनू किन्नी बार बचाया है, और तू कहती है गुरुजी कुछ करते ही नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर जन्म में तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो कभी ऐसी मुलाकात चाहिए। सिलसिले ये टूटने ना पाए, हमको तो बस ऐसी सौगात चाहिए। मैं गुरुजी के सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कांता महाजन, लुधियाना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9414। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी जिस लड़के से प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन कास्ट सेम न होने के कारण शादी में बहुत बाधा आ रही थी। लेकिन मेरी बेटी गुरु पिता को बहुत मानती है। गुरु पिता ने ऐसा चमत्कार किया कि क्या ही बताऊं संगत जी। गुरु पिता ने सारी बाधाएं दूर कर दी और परिवार के सभी लोग इस शादी के लिए तैयार हो गए। मैं अपने गुरु पिता का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जब बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूंगी। सोनू अंकल प्लीज़ मेरा यह सत्संग शेयर ज़रूर कर देना। मैंने आपके चैनल पर और भी सत्संग शेयर किए हैं। सोनू अंकल मैं आपके 7 PM के सारे सत्संग सुनती हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0756। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के ग्रुप में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपने मेरे पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखा, मेरी बीमारियों से बचाया। आप ही डॉक्टर बनकर मेरी बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे दाता, दुनिया में कितना गम है, हमारा गम कितना कम है। दुनिया को इन परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुपा। सभी संगत फैमिली को अपने आशीर्वाद में रखें। लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में जगह मिली मेरे प्रभु, मेरे महादेव। आपके प्यार का पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे सद्गुरु। संगत जी एक सच्ची घटना बताती हूँ। मेरा बेटा अकेले कार चलाकर दिल्ली से भोपाल अकेले आ रहा था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे और मेरे पति अंकल परेशान थे कि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। तभी मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अरदास की कि मेरे बेटे के संग रहकर बेटे को सुरक्षित घर पहुंचा दे महाशिव जी। तो संगत जी मैं क्या बढ़ियाई करां गुरुपा की कि गुरुजी बेटे के साथ अंग संग आए और सुरक्षित बेटा घर पहुंच गया। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप जानी जान हैं। गुरुपा से मांगो नहीं, केवल दिल से मानो। गुरुपा में ट्रस्ट रखो। गुरुपा साक्षात शिव परमेश्वर हैं, भोले भंडारी हैं। मेरे परिवार को हर रोज ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मैं अपने परिवार की ओर से गुरुपा के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं से, पितृ देवताओं से, माता रानी से किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा महाराज मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए। गुरुपा का रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ और चंदन तिलक लगाती हूँ, उसमें बहुत ताकत है। संगत जी गुरुपा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। गुरुपा हमेशा ख्याल रखेंगे। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरु के वचन याद करना इस संगत करना। गुरु जी के अनुसार संगत करना यानी अपने व्यक्तिगत आशीर्वाद का वर्णन करना ही धन्यवाद देना है। गुरु जी अक्सर कहा करते थे, मैंने तुम्हारे लिए जो भी कल्याण किए हैं उनका वर्णन करो, सत्संग के रूप में सबको सुनाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय गुरु जी द्वारा दिया गया बीज मंत्र है और उन्होंने बताया कि शिव का अर्थ स्वयं सृष्टि करता है। गुरु जी स्वयं को शिव कहते थे। तीसरा वचन, जे में एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा काम हो गया समझो। चौथा वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मना ही नहीं है। पांचवा वचन, कदे भी मन्नता नहीं मंगदे, अर्थात गुरु जी से आशीर्वाद के लिए कभी सौदेबाजी मत करो कि अगर तुम ये करोगे तो मैं वो त्याग दूंगा वगैरह।
सच कहूँ तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कोई सेवा भी करता है तो वह अपनी ही मदद करता है, गुरुजी पर कोई एहसान नहीं करता। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।